हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप मेरा आवाज और मेरी प्रेजेंटेशन आप सभी को मेरी आवाज सुनाई दे रही हो और प्रेजेंटेशन दिख रही हो। अगर दिख रही है तो प्लीज एक बार चैट बॉक्स में यस लिख दीजिए। ओके, ग्रेट। सो वेलकम एवरीवन टू टुडेज इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम। So NCDX brings to you today's investor education program for commodity indices. So firstly, अभी हम एवोल्यूशन ऑफ कमोडिटी एक्सचेंजेस समझ लेते हैं कि कैसे हमारी कमोडिटी एक्सचेंज आज जिस स्टेज तक पहुंची है वो उसका कैसे मतलब इवॉल्व हुई है। सबसे पहले 19वीं सदी में जैसे बॉम्बे कॉटन ट्रेड एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। उसके बाद 1910 से लेके 1930 के बीच में कुछ कमोडिटीज जैसे कि ऑयल सीड्स और रॉ जूट ये सब ने ट्रेडिंग ऑन एंड ऑफ चलती रही। उसके बाद 1953 में फॉरवर्ड मार्केट कमीशन की स्थापना हुई और फिर हमने देखा कि अराउंड 2001 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो कमोडिटीज की लिस्ट थी उसको बढ़ाते हुए मतलब उसने नई लिस्ट जारी करी। और फिर 2003 में कई सारी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंजेस हमने देखा कि वो अपना ऑपरेशन उन्होंने स्टार्ट किया। 2015 में जो सेबी अभी हमारे रेगुलेटर हैं तो दे बिकेम द रेगुलेटर इन 2015 सितंबर। तो स्ट्रक्चर ऑफ कमोडिटी एक्सचेंजेस इन इंडिया इज सच कि सबसे पहले जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसके अंडर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स रहता है एंड सेबी फॉल्स अंडर दैट डिपार्टमेंट एंड ऑल द नेशनल exchanges are
regulated by SEBI. So there are 5 national exchanges: NCDX, MCX, ICX, NSE, and BSE. All these 5 exchanges, they are currently regulated by Security Exchange Board of India, that is SEBI. And we have around 91 commodities that are permitted, जिनको हम डेरिवेटिव्स के लिए ओपन कर सकते हैं. सितंबर 2015 में हमने देखा, जब से सेबी एज अ रेगुलेटर आए हैं, उसके बाद कई सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं. सबसे पहले जून 2017 में सेबी ने ऑप्शंस को परमिशन दी. उसके बाद कैटेगरी 3 एएएस को परमिट मिला. एंड देन सितंबर 17 में जो अलग अलग कमोडिटी और इक्विटी की अलग अलग मेंबर्स की अलग एंटिटीज होती थी, उनको एक इंटीग्रेट करने का उन्होंने अलाउ कर दिया. फिर बैंक सब्सिडरीज को अलाउ कर दिया कि वो कमोडिटी डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. एंड बैंक्स वर नाउ अलाउड टू पार्टिसिपेट एज अ प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर. सितंबर 2018 में एफपीआई को भी अनुमति दे दी गई, और मार्च 2019 में म्यूचुअल फंड और पीएमएस को. वहीं जून 2019 में हमने देखा कि कमोडिटी इंडाइसेस, जो आज का हमारा मेन सब्जेक्ट है, उनको अलाउ कर दिया सेबी ने फॉर एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स. So these are the product baskets. So we have around 8 different sectors, जिसके अंदर हमारी सारी different commodities हैं. तो जो हमारा आज का टॉपिक है इंडेक्स में ऑलरेडी हमारा एग्रीडेक्स इज ऑलरेडी देयर, एंड वी आर सून गोइंग टू कम आउट विद सेक्टोरल इंडाइसेस. So for commodity indices, I will request Ayush, if you can take it forward. Over to you, Ayush. Yeah, thanks, Ashish. Is my sound visible? Hello, audible? Yeah, your Sorry. sound is audible. Yeah. So let's start with the presentation. आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कमोडिटी इंडाइसेस जो एनसीडेक्स के एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे हैं. सबसे पहला एक जो एग्रीडेक्स इंडेक्स है, वो एक कॉम्पोजिट इंडेक्स है जो हमने लास्ट ईयर इस पे फ्यूचर्स लॉन्च करे थे 26 मई 2020 को. अब हम लोग सोया इंडेक्स और ग्वार इंडेक्स, दो सेक्टोरल इंडाइसेस हैं, सोयाडेक्स और ग्वारडेक्स, उसके साथ आ रहे हैं. अब जिनके स्पॉट्स 5 जुलाई को ही लॉन्च हो चुके हैं. फ्यूचर्स हम लोग जल्दी फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त तक लाने की कोशिश कर रहे हैं. आशीष, कैन यू चेंज द स्लाइड? यस, थैंक यू. सो एनसीडेक्स एग्रीडेक्स के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा. एनसीडेक्स एग्रीडेक्स जो है वो इंडियाज फर्स्ट रिटर्न बेस्ड एग्रीकल्चरल फ्यूचर्स इंडेक्स है, जो ट्रैक करता है 10 लिक्विड कमोडिटीज जो एनसीडेक्स प्लेटफॉर्म पे ट्रेड होती हैं. की फीचर्स रिगार्डिंग द एग्रीडेक्स, जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, किस तरीके से हमने कंपोनेंट सिलेक्ट करे हैं इसमें एग्रीडेक्स में रखने के लिए. जो कमोडिटीज़ हैं उसका एक सेबी का क्राइटेरिया है. तो जो भी कमोडिटीज़ है जो सिलेक्ट होती है इस समय, उसकी लिक्विडिटी देखी जाती है एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे कैसी है, और कॉन्स्टिट्यूएंट हैविंग एटलीस्ट 80% वेटेज जो मिला के जिन कमोडिटीज़ का होगा इंडेक्स में, उनका एडीटीवी जो होना चाहिए वो एटलीस्ट 75 करोड़ से ऊपर होना चाहिए. ये सेबी का क्राइटेरिया है. और जो वेट्स हैं कमोडिटी में, वो वैल्यू वेटेड इंडेक्स है. तो वेट्स जिस तरीके से दिए गए हैं वो 50% वेटेज दिया गया है नेशनल प्रोडक्शन को और ट्रेड वैल्यू को जो कमोडिटी का है एक्सचेंज पे. जब हम लोग एक बार वेट्स दे देते हैं तो वेट्स के लिए हमने इंडिविजुअल कमोडिटी के वेट्स के लिए फ्लोरिंग और कैपिंग भी रखी है, ताकि सिंगल कमोडिटी इंडेक्स को डोमिनेट ना कर पाए. एंड ये जो है ये एग्रीडेक्स का इंडेक्स का कॉम्पोजिशन है. तो आप जैसे कि देख सकते हैं फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 के लिए, तो जैसे कि आप देख सकते हैं चना का 20% है. मैक्सिमम वेटेज किसी कमोडिटी का इंडेक्स में 20% हो सकता है. सोयाबीन का 60% है, आरएमसी 12%, टर्मरिक 3%, और स्पाइसेस का टर्मरिक 3% है, जीरा 5% है. एंड ग्वार कॉम्प्लेक्स में ग्वारगम का 7% और ग्वार सीड का 9%, कोकूड का 11% है, रिफाइंड सोयल 13% है इंडेक्स में, और कैस्टर सीड 4% है. और ये जो इंडेक्स है ये कैश सेटल्ड प्रोडक्ट है, तो देयर इज नो रिस्क ऑफ डिलीवरी इन दैट. कैश सेटल्ड होगा ये, और एक बेंचमार्क इंडेक्स की तरह भी काम कर सकता है.
Ashish, we cannot see the screen. Screen is not visible. No. Okay. यस। तो जो एग्रीडेक्स इंडेक्स की हम बात कर रहे थे उसके रिटर्न्स और वॉलेटिलिटी जो रहे हैं फॉर द पीरियड अप्रैल 2016 से मई 2021 बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल डेटा, वो आप देख सकते हैं। इस इंडेक्स ने मतलब मंथ ऑन मंथ बेसिस पे हाई एज 8.44% रिटर्न भी दिया है इन अ सिंगल मंथ। And the annualized volatility for the average period of April 16 to April 2021 is around 17%. So it has a good volatility and it has been providing good returns overall. इंसिडेक्स एग्रीडेक्स जो है उसके कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस जो हैं उसके बारे में आपको थोड़ी सी हाइलाइट्स दे देता हूँ। जो टिक साइज रखा गया है वो 25 पैसे है इस इंडेक्स का, और जो यूनिट ऑफ ट्रेडिंग है एक लॉट के अंदर 500 यूनिट्स हैं। एक्सपायरी जो होगी कॉन्ट्रैक्ट की वो लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द मंथ होगी, और जो मिनिमम इनिशियल मार्जिन रखा गया है इन इंडाइसिस इस इंडेक्स में ट्रेडिंग के लिए वो 6% है। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो सेक्टोरल इंडाइसेस जो अभी हमने लॉन्च करे हैं, जिनके स्पॉट्स और फ्यूचर्स जल्दी लॉन्च करने वाले हैं, उनके बारे में। तो जो एनसीडेक्स सेक्टोरल इंडाइसेस हैं वो प्राइस बेस्ड इंडाइसेस हैं दैट वुड प्रोवाइड एक्सपोजर, जो एक्सपोजर प्रोवाइड करेंगे पर्टिकुलर सेक्टर ऑफ कमोडिटीज जो एक्सचेंज पर ट्रेड होती हैं। जैसे कि हम दो सेक्टोरल इंडाइसेस के साथ आ रहे हैं अभी, एक एनसीडेक्स ग्वारेक्स है और दूसरा इंडेक्स है एनसीडेक्स सोएडेक्स। तो जो कमोडिटीज जो ये जो इंडाइसेस है उनके फ्रेमवर्क जो है वैल्यू वेटेड इंडेक्स है, जिस तरीके से मैंने आपको पहले एग्रीडेक्स में बताया था वही कुछ क्राइटेरिया सेम फॉलो होते हैं इसमें भी। अगर हम वेट्स की बात करें तो वैल्यू वेटेड इंडेक्स है तो 50-50% वेट असाइन किए जाते हैं बेस्ड ऑन नेशनल प्रोडक्शन और ट्रेडेड वैल्यू ऑन एक्सचेंज। जो वेट्स हम डिसाइड करेंगे वो पूरे फाइनेंशियल ईयर सेम रहते हैं, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, विच मीन्स द फर्स्ट ट्रेडिंग डे ऑफ अप्रैल ही चेंज किए जाते हैं। और जो वेट्स हम नेक्स्ट ईयर अप्लाई करेंगे वो 3 महीने पहले ही बता देते हैं, विच इज इन फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी मार्केट को बता दिए जाएंगे कि व्हाट विल बी द वेट्स फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। कैपिंग और फ्लोरिंग इंडिविजुअल कमोडिटी की 70% और 30% रखी गई है, और जो कमोडिटी सिलेक्ट होती है वो बेस्ड ऑन प्रोडक्शन और लिक्विडिटी है फॉर दीज इंडाइसेस। नाउ वी विल टॉक अबाउट जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं इंडेक्स वैल्यू कंप्यूटेशन के लिए। जो फर्स्ट स्टेप है कि किस तरीके से हमने कमोडिटी का सिलेक्शन किया है इन इंडाइसिस के लिए। सेकंड है कि वेट्स कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं ये जो कमोडिटीज हमने सिलेक्ट करी है इनकी इंडाइसिस के लिए। एंड थर्ड वन इज इंडेक्स वैल्यू कैलकुलेशन। तो इंडेक्स वैल्यू का कंप्यूटेशन हम किस तरीके से करेंगे, जो हमने मेथडोलॉजी अडॉप्ट करी है उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बताऊंगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया दो सेक्टोरल इंडाइसिस के साथ आ रहे हैं। फर्स्ट सेक्टोरल इंडाइसिस जो है एनसीडेक्स ग्वारेक्स, उसके अंदर जो अंडरलाइन कमोडिटीज हैं वो है ग्वारसीड और ग्वारगम। वहीं अगर हम बात करें दूसरा इंडेक्स जो है वो एनसीडेक्स सोयाडेक्स है, जिसके अंदर अंडरलाइन कमोडिटीज हैं। पहली कमोडिटी है सोयाबीन और दूसरी कमोडिटी है रिफाइंड सोया ऑयल। और अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो कमोडिटी सिलेक्शन इन कमोडिटीज को किस बेसिस पे सिलेक्ट किया गया है। सबसे पहले तो जैसे कि ये सेक्टोरल इंडाइसेस हैं तो कमोडिटी शुड बिलोंग टू अ सिंगल सेक्टर। जो भी कमोडिटी सिलेक्ट करी गई है अंडरलाइन के लिए वो एक सेक्टर को बिलोंग करती हैं। एंड द सेकंड क्राइटेरिया जो है वो सेबी का मैंडेट है फॉर किसी भी कमोडिटी को अगर एलिजिबल होना है फॉर इंक्लूजन इन द इंडेक्स, उस कमोडिटी के ऊपर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट शुड बी इन एग्जिस्टेंस फॉर एटलीस्ट प्रीवियस 12 मंथ्स, और उन प्रीवियस 12 मंथ में एटलीस्ट 90% ऑफ द ट्रेडिंग डेज में ट्रेड हुआ होना चाहिए वो कमोडिटीज को। और ट्रेडेड वॉल्यूम डेटा जो है फॉर सच कमोडिटी अवेलेबल होना चाहिए फॉर एटलीस्ट 1 ईयर। तो जैसे कि हमने बात करी चार कमोडिटीज हैं, दो इंडाइसेस हैं। तो जो ग्वारेक्स इंडेक्स है उसके अंदर ग्वारगम और ग्वारसीड अंडरलाइंग है, और जो सोयाडेक्स इंडेक्स है उसके अंदर सोयाबीन और रिफाइंड सोया ऑयल अंडरलाइंग है। तो ये
चारों कमोडिटीज जो हैं ये इन तीनों क्राइटेरियाज को फुलफिल करती हैं। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो वेट्स कैलकुलेशन के बारे में बात करी थी, तो वेट्स कैलकुलेशन जैसे कि आपको बताया एक वैल्यू वेटेड इंडेक्स है, तो 50-50% वेटेज दे रहे हैं हम नेशनल प्रोडक्शन और लिक्विडिटी डेटा को। तो नेशनल प्रोडक्शन को हम यूज़ करते हैं प्रोडक्शन वेट कैलकुलेशन के लिए। तो प्रोडक्शन वेट कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं बेस्ड ऑन द फॉर्मूला, आपको स्क्रीन पे जिस तरीके से दिख रहा होगा, वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट कमोडिटी डिवाइडेड बाय दोनों कमोडिटीज का मिला के जो टोटल प्रोडक्शन वैल्यू होगा। और वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन हम कैलकुलेट कर रहे हैं यूजिंग एवरेज स्पॉट प्राइस जो लास्ट 5 ईयर्स की रही है और प्रोडक्शन डेटा जो लास्ट 5 ईयर्स में था कमोडिटी का। तो लास्ट 5 ईयर्स का हम प्राइस इंटू प्रोडक्शन करेंगे, उसका सम करके फाइनल एवरेज निकालेंगे, तो वो इस फाइनेंशियल ईयर का वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन हमें दे देगा, और वो वैल्यू प्रोडक्शन हम यूज करके फाइनल प्रोडक्शन वेट्स निकाल सकते हैं। एक बार जब हम प्रोडक्शन वेट निकाल लेंगे तो वील कैलकुलेट द सेकंड फैक्टर विच इज लिक्विडिटी वेट्स की ट्रेडेड वैल्यू क्या है उसकी कमोडिटी की एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे। तो वील कैलकुलेट इट यूजिंग द फॉर्मूला की ट्रेड वैल्यू ऑफ द फर्स्ट कमोडिटी डिवाइडेड बाय दोनों कमोडिटीज जो है उनको मिला के जो टोटल ट्रेड वैल्यू है। और जो ट्रेड वैल्यू हम लोग देखेंगे वो टोटल वैल्यू इन करोर्स होगी उस कमोडिटी की जो ट्रेड हुई होगी फॉर द प्रीवियस 12 मंथ्स। तो लास्ट 12 मंथ्स में जो टोटल वैल्यू इन करोर्स ट्रेड हुई होगी उस कमोडिटी की, वील टेक दैट एज अ ट्रेड वैल्यू एंड डिवाइड बाय जो दोनों कमोडिटीज उस इंडेक्स में है उनकी मिला के जो टोटल ट्रेड वैल्यू होगी टू कैलकुलेट द लिक्विडिटी वेट। जब हमने प्रोडक्शन वेट कैलकुलेट कर लिया और लिक्विडिटी वेट कैलकुलेट कर लिए, तो वील कैलकुलेट द फाइनल कमोडिटी इंडेक्स परसेंटेज कि जैसे कि मैंने आपको बताया 50-50% हम वेटेजेस देंगे, तो 50% 0.5 इंटू लिक्विडिटी परसेंटेज को और 0.5 इंटू प्रोडक्शन परसेंटेज को देके फाइनल कमोडिटी इंडेक्स परसेंटेज निकाल लेंगे। और जो कैपिंग है, मतलब मैक्सिमम वेटेज जो हो सकता है किसी कमोडिटी का, वो 70% है इस इंडेक्स में, और मिनिमम वेटेज 30% है। सो ये जो है कमोडिटी वेट्स है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-2022। तो अगर हम एनसीडेक्स ग्वारेक्स इंडेक्स की बात करें तो कमोडिटी इंडेक्स परसेंटेज है ग्वारसीड का 63% वेटेज है, और ग्वारगम का 37% वेटेज है। वहीं अगर हम एनसीडेक्स सोयाडेक्स की बात करें तो सोयाबीन का 68% वेटेज है इंडेक्स में, और सोया ऑयल का 32% वेटेज है। सो व्हाट आर द डिफरेंस जो है एग्रीडेक्स इंडेक्स जो हमने पहले लॉन्च किया था और अभी हम जो सेक्टोरल इंडेक्स के साथ आ रहे हैं वो आप लोगों को बता देता हूँ। जो एग्रीडेक्स इंडेक्स है ये कॉम्पोजिट इंडेक्स था 10 कमोडिटीज का, जो 10 एक्टिव कमोडिटीज का जो लिक्विड कमोडिटीज हैं एनसीडेक्स एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे उनको मिला के। और ये जो सेक्टोरल इंडाइसेस हैं ये पर्टिकुलर सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडेक्स में। जैसे कि दो सेक्टर के साथ आ रहे हैं हम लोग, एक ग्वार कॉम्प्लेक्स का सेक्टर है और एक सोया कॉम्प्लेक्स का सेक्टर है। और एक जो दूसरा बहुत ही फंडामेंटल डिफरेंस है वो है कि एग्रीडेक्स जो है वो एक रिटर्न बेस्ड इंडेक्स था, जिसकी थोड़ी सी जो मेथडोलॉजी है वो थोड़ी सी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है बिकॉज ऑफ इट्स रिटर्न बेस्ड इंडेक्स मेथडोलॉजी। और ये जो दो बाकी इंडाइसेस हम जो सेक्टोरल इंडाइसेस ला रहे हैं वो प्राइस बेस्ड इंडेक्स हैं विच आर वेरी एक्चुअली वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। इनकी मेथडोलॉजी की वजह से आप इनको बहुत ईजिली समझ सकते हैं। और जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है सेक्टोरल इंडाइसेस का वो है कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे 3 डिफरेंट इंडेक्स की स्पॉट सीरीज अवेलेबल रहेंगी। ये जो पॉइंट है ये मैं आपको आगे एक आने वाले एग्जाम्पल में बेहतर तरीके से थोड़ा समझाऊंगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ इस पॉइंट के साथ। सो पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द इंडेक्स। बहुत ही इजी फॉर्मूला है, आपको एक आइडिया दे देता हूँ, ब्रीफ आइडिया। तो अगर हम P1 और P2 दो, जैसे इंडेक्स में दो कमोडिटीज हैं तो P1 हम मान लें फर्स्ट कमोडिटी की प्राइस है, P2 सेकंड कमोडिटी की प्राइस है। तो हम किसी भी समय अगर इंडेक्स की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हम P1 प्राइस ऑफ फर्स्ट कमोडिटी इंटू Q1 करेंगे प्लस प्राइस ऑफ सेकंड कमोडिटी इंटू Q2 बाय 100 करेंगे। और ये जो Q1 Q2 हैं ये क्वांटिटी मल्टीप्लायर्स हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो इस बार हम लाए हैं। टू कन्वर्ट द वेटेजेस, जो हमने वेट्स कैलकुलेट करे थे पहले कमोडिटी इंडेक्स परसेंटेज, उनको हम बस एम्प्टी में कन्वर्ट कर दे रहे हैं कि जिसका मतलब है कि एक लॉट ऑफ इंडेक्स के अंदर कितना मेट्रिक टन ग्वारसीड है और कितना मेट्रिक टन ग्वारगम है। तो ग्वारेक्स इंडेक्स में ये जो आपको नंबर्स दिख रहे होंगे जो हमने कैलकुलेट करें क्वांटिटी मल्टीप्लायर 7 और 3, इसका मतलब है एक लॉट ऑफ ग्वारेक्स इंडेक्स के अंदर 7 एम्प्टी ग्वारसीड है और 3 एम्प्टी ग्वारगम है। वहीं अगर हम सोया इंडेक्स की बात करें जो एनसीडेक्स सोयाडेक्स है उसके अंदर सोयाबीन जो है वो 7 एम्प्टी है और रिफाइंड सोयल 1 एम्प्टी है। तो हम ये 7 और 1 जो है वो Q1 और Q2 की जगह पे रख देंगे
और इजीली इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं हमेशा। ये जो नंबर्स हैं क्वांटिटी मल्टीप्लायर, ये पूरे ईयर सेम रहेंगे, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर ही चेंज किए जाएंगे। अब जैसे कि हमने पहले बात करी थी कि जो सेक्टोरल इंडाइसेस हैं उनके अंदर जो मंथली सीरीज है वो डिफरेंट, आपको 3 स्पॉट की सीरीज दिखेंगी एक टाइम पे। उसके बारे में आपको एक आइडिया दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हम 1 जून को इस इंडेक्स को देख रहे होते तो आपके पास 3 सीरीज अवेलेबल होती जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिखती। एक होती है इंडेक्स सीरीज फॉर जून, तो आप वेबसाइट पे भी देखेंगे तो आपको 3 सीरीज दिखेंगी एक इंडेक्स की। तो अभी हम सोया इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो आपको ऐसे दिखेंगी, इंडेक्स सीरीज एक जून सीरीज की होगी, एक इंडेक्स सीरीज जुलाई सीरीज की, और एक इंडेक्स सीरीज अगस्त सीरीज की होगी। इसका मतलब है कि अगर हम जून मंथ में हैं तो एक सीरीज हमें जून महीने की मिलेगी, मतलब उसी सेम महीने की मिलेगी, एक उसके अगले महीने की, एक उससे अगले महीने की सीरीज हमें मिलेगी। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे आपके पास 3 सीरीज चल रही होंगी इंडेक्स की। और जो डिफरेंस होगा वो होगा कि जो Q1 और Q2 जो है क्वांटिटी मल्टीप्लायर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक इंडेक्स में कितने लॉट होंगे कमोडिटी के वो सेम रहेंगे, पर प्राइसेस जो यूज हो रही होंगी तीनों इंडेक्स सीरीज में वो अलग अलग हो रही होंगी। जब हम जून सीरीज की इंडेक्स सीरीज कैलकुलेट कर रहे होंगे तो उसमें जुलाई फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट जो होगा सोयाबीन और रिफाइंड सोया ऑयल का, वो यूज हो रहा होगा इंडेक्स सीरीज को कैलकुलेट करने के लिए। वहीं जब हम जुलाई मंथ की इंडेक्स सीरीज कैलकुलेट कर रहे होंगे तो उसमें अगस्त फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की प्राइसेस ली जा रही होंगी फॉर कैलकुलेशन ऑफ द इंडेक्स। और अगर हम इंडेक्स फॉर अगस्त सीरीज की बात करेंगे तो उसमें सितंबर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही होगी फॉर कैलकुलेटिंग द इंडेक्स। तो हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। फॉर जब हम स्टार्ट में जैसे देखें तो अगर हम मई मंथ में होते हैं तो आपके पास मई मंथ में है तो एक उस सेम महीने की सीरीज चल रही होगी जो कि मई महीने की सीरीज है, और एक उसके नेक्स्ट महीने की जो जून मंथ की सीरीज है, और एक उससे नेक्स्ट महीना जो कि जुलाई महीना है उसकी सीरीज चल रही होगी। जो मई महीने की सीरीज होगी वो सोयाडेक्स नियर होगी, जो मिड महीने की जो जून महीने की सीरीज है वो सोयाडेक्स मिड होगी, और जो तीसरे महीने की सीरीज है वो सोयाडेक्स फार होगी। जैसे जब मई मंथ का एंड आएगा तो लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ मई मंथ की सीरीज जो है एक्सपायर कर हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं 31 मई को मई सीरीज एक्सपायर हो जाएगी। तो एज सुन एज जब जून महीना स्टार्ट होगा तो एक और सीरीज लॉन्च कर दी जाएगी जो होगी अगस्त मंथ की सीरीज। तो आपके पास फिर से 3 डिफरेंट इंडेक्स की स्पॉट सीरीज हो जाएंगी इन द इंडेक्स। ये एनसीडेक्स सोवेडेक्स के रिटर्न्स हैं फ्रॉम अप्रैल 2018 टू जून 2021 बेस ऑफ द हिस्टोरिकल डेटा। आप जैसे कि देख सकते हैं इस ईयर तो सोया कमोडिटीज आर एक्चुअली गोइंग हायर। तो you can see they have also given a return of 18% in a single month in the month of April to 2021, and they have a good reasonable volatility also. In 2 months, they have given around 35% return, March and April. Yes. वहीं अगर हम एनसीडेक्स ग्वारेक्स इंडेक्स जो है उसका रिटर्न्स देखें हम फ्रॉम अप्रैल 2018 टू जून 2021, सो इट हैज़ बीन मिक्स्ड रिजल्ट्स, ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है। तो यू कैन एक्चुअली कैप्चर द अपॉर्चुनिटी ऑन बोथ द साइड्स इफ यू वांट, कि मैक्सिमम ऑफ 12.42% तक इसने एक महीने में रिटर्न दिया है। इट हैज़ ऑल्सो गॉन डाउन -12.20। तो इट कैन मूव बोथ साइड्स एंड यू कैन एक्चुअली take the opportunity on the both sides of the index. Volatility is also good. जो एनसीडेक्स ग्वारेक्स की अगर हम बात करें, एनुअलाइज वॉलिटिलिटी की बात कर रहे हैं हम सिंगल महीने में ऑफ द ग्वारेक्स इंडेक्स। So this is the Insidex Soedex performance for the last from the last financial year, मतलब अप्रैल 2020 से जो जून 2021 तक है, मतलब दिस डेटा इज स्टिल 2 जुलाई 2021। तो आप देख सकते हैं कि ये अराउंड 3400 से 6600 तक मूव किया है इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर ओनली, और एक बहुत ही अच्छा मूवमेंट है एनसीडेक्स सोएडेक्स इंडेक्स में अगर आप देखेंगे तो। वहीं अगर अब हम एनसीडेक्स ग्वारेक्स इंडेक्स की बात करें तो इट हैज़ मूव्ड फ्रॉम अराउंड 3700 टू 5000, अराउंड 5100 तक ये इंडेक्स मूव किया है फ्रॉम अप्रैल 2020 से लेकर। अगर हम 2 जुलाई 2021 तक देखें तो इट इज़ अ गुड मूवमेंट जो इस इंडेक्स में आप देख सकते हैं।
सो नाउ विल कम टू द पॉइंट कि व्हाई दी सेक्टोरल इंडाइसेस, ये सेक्टोरल इंडाइसेस क्यों हम यूज कर सकते हैं या किस तरीके से ये यूज किए जा सकते हैं। वन ऑफ द रीजन कैन बी जो सेक्टोरल इंडाइसेस हैं इनके फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को अगर हम ट्रेड करना चाहें तो ये लेस कॉस्ट इन्वॉल्व है इनमें। सेकंड जो है वो ये कैश सेटल्ड प्रोडक्ट होंगे इन द कमोडिटी डेरिवेटिव सेगमेंट, तो कोई रिस्क नहीं होता ऑफ डिलीवरी इफ वी ट्रेड दीज इंडाइसेस। लोअर मार्जिन, मिनिमम इनिशियल मार्जिन 10% है फॉर ट्रेडिंग इन द सेक्टोरल इंडाइसेस। अगर कोरिलेशन देखें ये पोर्टफोलियो डाइवर्सिफायर की तरह भी काम कर सकते हैं। अगर कोरिलेशन देखें इन दोनों इंडाइसेस का विथ अदर एसेट क्लासेस के जो इंडाइसेस हैं, अगर जैसे कि हम बात करें निफ्टी 50 की, तो वो बहुत कम है इसका कोरिलेशन उन इंडाइसेस के साथ। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हम इन इंडाइसेस के स्पॉट्स को भी केयरफुली वॉच करते हैं तो हम लोग इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इस समय पर्टिकुलर सेक्टर की कमोडिटीज किस तरफ मूव कर रही हैं। तो अगर हम अभी जो सोयाडेक्स इंडेक्स आप अगर हमारी वेबसाइट पे भी देखते हैं तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि सोया कॉम्प्लेक्स की कमोडिटीज इस समय किस डायरेक्शन में, कि वो बुलिश हैं या बेरिश हैं, वो आपको इजीली आप उन इंडेक्स की वैल्यूज देख के ट्रेंड पता लगा सकते हैं। और जो एक जिस तरीके से हमने वेट्स को इन टर्म्स ऑफ एमटी एक्सप्रेस किया है इंडेक्स में, कि एक लॉट ऑफ इंडेक्स के अंदर कितना एमटी सोयाबीन या रिफाइंड सोया ऑयल है, या ग्वारेक्स इंडेक्स में कितना लॉट ऑफ एक लॉट के अंदर कितना एमटी ऑफ ग्वारगम या ग्वारसीड है, तो बहुत इजी बना देता है इस इंडेक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। और अगर हम ट्रेड करना चाहें तो low transaction cost if we want to trade in these indices, we'll come up with the complete contract specifications once we'll be going live with this futures contract. और जो एक अपॉर्चुनिटी है जो हम इस इंडेक्स में यूज कर सकते हैं वो है आर्बिट्राज बेस्ड ट्रेड्स में हम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक लॉट ऑफ इंडेक्स के अंदर अगर सोयाबीन का 7 एमटी है और रिफाइंड सोया ऑयल का 1 एमटी है, तो यूजिंग दैट हम लोग इंडेक्स और अंडरलाइंस में पोजीशन लेके इस आर्बिट्राज बेस्ड ट्रेड्स करके इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं। और जो एक बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी ये इंडाइसेस जो सेक्टोरल इंडाइसेस हमें प्रोवाइड करते हैं वो है कैलेंडर स्प्रेड ट्रेडिंग की इन दीज इंडाइसेस टू। हम कमोडिटीज में कैलेंडर स्प्रेड कर सकते हैं, पर हम इन इंडाइसेस में भी कैलेंडर स्प्रेड कर सकते हैं, बिकॉज आपके पास एक पर्टिकुलर समय पे 3 डिफरेंट इंडेक्स की स्पॉट सीरीज चल रही होंगी, तो आप नियर इंडेक्स सीरीज जो होगी और फार इंडेक्स सीरीज होगी उसके बीच में स्प्रेड ट्रेड कर सकते हैं, या मिड और नियर की इंडेक्स सीरीज के बीच में भी स्प्रेड ट्रेडिंग का फायदा उठा सकते हैं। And one more, SEBI has now allowed the benefit in commodity index futures. So SEBI around 15 days back has given the incentive in cross margin benefits. तो आप क्रॉस मार्जिन बेनिफिट का फायदा उठा सकते हैं अगर आप इंडेक्स में पोजीशन लेते हैं और अंडरलाइन कमोडिटीज में भी पोजीशन लेते हैं। तो दिस इज ऑल्सो वन अपॉर्चुनिटी दैट कैन बी यूटिलाइज। आपको टोटल मार्जिन का ओनली 25% देना पड़ेगा, जो भी इन पोजीशंस को जब आप पोजीशंस लेंगे इंडाइसेस या अंडरलाइन कमोडिटीज में, उससे जो टोटल मार्जिन आपको भरना पड़ेगा उसका सिर्फ 25% आपका यूज होगा। तो these are some of the advantages if we want to trade in these indices, या हम इन indices को क्यों देख सकते हैं, इनके जो सिंपल स्पॉट्स भी हैं उनको। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि एनसीडेक्स ग्वारेक्स के जो कॉन्ट्रैक्ट स्पेक्स की हाइलाइट्स दे देता हूँ जो सेबी से अप्रूवल हुआ है जिनका। तो जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट इसके ट्रेड होंगे उसका टिक साइज जो होगा वो ₹1 होगा, और यूनिट ऑफ ट्रेडिंग जो होगी वो एक लॉट के अंदर जो है 100 यूनिट्स रखी गई हैं। ट्रेडिंग आवर्स जो ग्वारेक्स इंडेक्स के हैं वो सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ट्रेड होगा, क्योंकि जो अंडरलाइन कमोडिटीज हैं सोयाबीन और वो अंडरलाइन कमोडिटीज जो है सॉरी ग्वारगम और ग्वारसीड वो सुबह 9 से शाम 5 बजे तक ही ट्रेड होती हैं। और जो एक्सपायरी डेट रखा गया है ग्वारेक्स इंडेक्स का वो लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द मंथ है। और जो मिनिमम इनिशियल मार्जिन रिक्वायर्ड है इन इंडाइसेस में ट्रेड करने के लिए वो 10% है। वहीं अब अगर हम एनसीडेक्स सोयाडेक्स इंडेक्स की बात करें तो जो टिकर सिंबल है, जैसे आपको 3 इंडेक्स सीरीज दिखेंगी, एक सोयाडेक्स नियर, एक सोयाडेक्स मिड और एक सोयाडेक्स फार। तो जो अभी इंडेक्स चल रहा है जैसे आप देखेंगे तो 3 सीरीज आपको दिखेंगी। जो सोयाडेक्स नियर होगी वो जुलाई मंथ की सीरीज चल रही है, सोयाडेक्स मिड अगस्त मंथ की सीरीज, और सोयाडेक्स फार जो है वो सितंबर मंथ की सीरीज चल रही है। टिक साइज जो है ₹1 रखा जाएगा इस इंडेक्स का भी। यूनिट ऑफ ट्रेडिंग भी सिमिलर, एक लॉट के अंदर 100 यूनिट्स हैं। ट्रेडिंग अवर डिफरेंट है क्योंकि ये सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक ट्रेड होगा, क्योंकि जो एक अंडरलाइन कमोडिटीज है इस इंडेक्स की, रिफाइंड सोया ऑयल,
वो सुबह 9 से रात 9 बजे तक ट्रेड होता है। एक्सपायरी डेट लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द मंथ है, सिमिलर टू ग्वारेक्स इंडेक्स, और मिनिमम इनिशियल मार्जिन भी सेम 10% ही रखा गया है ग्वारेक्स इंडेक्स की तरह, सोएडेक्स इंडेक्स में भी। So thank you everyone. Now Ashish will take over from here and he will explain you regarding the investor guidelines. थैंक यू आयुष। सो मीनवाइल अगर आप किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो यू कैन ऑलवेज राइट इन द चैट बॉक्स। या सो कमिंग टू द इन्वेस्टर गाइडलाइंस, तो जैसे कि एक जागरूक इन्वेस्टर के लिए जरूरी है आप ये सारी गाइडलाइंस का टाइम टू टाइम आप इनको फॉलो करिए और मेक श्योर कि जो ये डूज हैं इनका आप पालन कर रहे हैं। ये काफी अहम है आपके लिए, और अगर आप चाहते हैं कि कोई आपका कोई मतलब कोई गलत इस्तेमाल ना करे, आपको कोई गलत इंफॉर्मेशन आप उससे आहत ना हो, तो ये बेटर है कि आप एक जागरूक ग्राहक को जो जो जरूरी चीजों का ध्यान रखना चाहिए वो आप उसको उस तरीके से फॉलो करें। ये कुछ चीजें हैं जिनका आपको पूरी तरीके से मतलब फॉलो करना है, और ये सब चीजों में आपको नहीं पड़ना है। जैसे कई सारी बड़ी बड़ी एडवर्टीजमेंट्स होती हैं कि वो आपको बताती हैं कि आप इतना रिटर्न बना सकते हैं, इतना ज्यादा रिटर्न बना सकते हैं, बट वो बाद में पता लगता है कि वो सब एक गलत वो थी, और वो आपका पैसा कहीं ना कहीं फंस जाता है। तो आपको थोड़ा जागरूक रहना पड़ेगा उन सब चीजों के लिए। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं अपनी ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ ये क्वेश्चंस के आंसर दें। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हु रेगुलेट्स द कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट इन इंडिया? सो दिस इज अ वेरी इजी वन, सो आई रिक्वेस्ट माय पार्टिसिपेंट्स टू आंसर वेरी क्विकली। Okay, so correct answer is SEBI, option D. Now the next question is whether SEBI regulates the spot market commodity trading also. So kind of mixed answer आ रहे हैं. Some are not sure and some are saying no. So the correct answer is no. SEBI does not regulate the spot market. The third question is that which of the given factors affect the prices of agri commodities? So kindly answer the question in the chat box. Yeah, it is correct. Answer is D. All three factors affect prices of the agri commodities. Which stock exchange is having the major share in trading volumes in the agri contract? So which exchange is the leader in agri derivatives? So kindly answer. Yeah, Santoshji, you are right. The answer is B. That is NCDX. So NCDX has the biggest share in trading volumes in agri derivatives. So thank you everyone, and we look forward to your participation. आगे जो भी हम आईपीस करेंगे या दूसरे सेशन करेंगे तो आप सभी से उम्मीद रहेगा कि आप
इन सेशन में जुड़ें और अपना इस सेशन से अपना जो भी आपको नॉलेज मिल रही है वो अपने रेगुलर ट्रेडिंग में यूज करें। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं अभी अपने जो साथ में मेरे स्पीकर थे मिस्टर आयुष, मैं उनको भी थैंक यू करता हूँ और अपने ऑडियंस को थैंक यू करता हूँ फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर दिस सेशन। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, यू गाइस हैव अ गुड डे एंड सी यू।